हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके सीबीएसई इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए फ्लेमिंगो और विस्टास बुक जो है आपकी इंग्लिश की, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एक वीडियो में करवाने वाला हूं। और आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो दो पार्ट्स में जाएगी, क्योंकि पूरी कंप्लीट सिलेबस जो है वो मैं आपको करवा रहा हूं, तो मिनिमम दो पार्ट्स लगेंगे। और अगर आप इनको करके जाते हो सो आई डोंट थिंक सो इसके बाहर कुछ आएगा। सो आप प्लीज सेकंड वीडियो को भी देख लेना, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। और ये वन शॉट वीडियो होगी और मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कॉमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेजर सिटिंग एट द बैक इन एमएमएल्स क्लासरूम। सो जो क्लासरूम था एमएमएल का, एमएमएल कौन है? टीचर है। सो वहां पे बैक बेंचर पे, मतलब जो बैक बेंचेस होते हैं वहां पे कौन था? विलेजर बैठे हुए थे। वो उनको पता चला था कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा उनके एरिया में। और वो वहां पे थैंक यू कहने आए थे वहां पर जो स्कूल में फ्रेंच के टीचर थे एमएमएल उनको, कि उन्होंने 40 इयर्स की जो अपनी सर्विस दी है, ठीक है, तो हम आपको अपनी जो है रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं और अपनी लैंग्वेज और अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। सो वो एक ट्रिब्यूट देने आए थे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू द स्कूल दैट डे। सो फ्रांस जो है वो स्कूल से बंक करना चाहता था या नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके जो टीचर थे एमएमएल, उन्होंने ये कहा था कि आपको पार्टिसिपल्स के ऊपर अपना चैप्टर प्रिपेयर करके आना है, मैं टेस्ट लूंगा। और इसके अलावा वो लेट भी हो रहा था स्कूल के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको डर था कि मेरे जो टीचर एमएमएल है वो हो सकता है कि मुझे डांटे। और वेदर जो है वो बहुत अच्छा था, तो थोड़ा टेम्पटिंग सा भी उसे लग रहा था बाहर घूम फिर लूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। फ्रांस कहता है व्हाट वर दोज वर्ड्स, कौन से वो वर्ड्स थे जो फ्रांस को थंडर क्लैप की तरह लग रहे थे। सो यहाँ पे एमएमएल ये बताता है जब वहां पे सभी बच्चों को, जो उनका टीचर है, कि ये फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला है और उसके बाद जो है मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये ऑर्डर बर्लिन से आया है, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में। सो अब एक नया टीचर आएगा। सो ये सब सुनकर फ्रांस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और वो ये सोच रहा था कि एमएमएल इतनी सब अपनी सर्विस देकर, इतना प्यार है हमारा उनसे और वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। सो उसको बहुत ज्यादा रिगार्ड मतलब फील हो रहा था। फिर है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एमएमएल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। सो एमएमएल की जो उसने लास्ट दिन जो अपनी ड्रेस पहन रखी थी ना, वो क्या है कि उसने थोड़े सेरेमोनियल से कपड़े पहन रखे थे जो वो सिर्फ खास ओकेजन्स पे ही पहनता था। और वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था उसने, और एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, एक मतलब मस्त डिजाइनर सी शर्ट होती है, और एक ब्लैक कलर की कढ़ाई करी हुई, एक एम्ब्रॉयडरी करी हुई सिल्क की कैप भी उसने डाली हुई थी। सो ये वैसे वो बहुत कम पहनता था। फिर साहिब एंड मुकेश आर विक्टिम्स ऑफ द एपैथी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। जो साहिब और मुकेश की स्टोरी है लोस्ट स्प्रिंग में, आप देखोगे दो मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरीज के, और ये दो अलग अलग स्टोरियां हैं। यहाँ पे ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा गरीबी में रहे हैं। और जो पहली स्टोरी है साहिब आलम की, वो तो एक ऐसा लड़का है जो कूड़ा बीनता था, रैग पिकर था और अपनी फैमिली के लिए वही काम करता था। और कुछ दिन बाद वो एक टी स्टॉल पे काम करने लगा था। फिर वहां पे वो खुश नहीं था, क्योंकि रैग पिकिंग करके वो ये था कि अपना खुद का काम कर रहा था, बट टी स्टॉल पे वो किसी की जॉब कर रहा था, तो उसे अच्छा फील नहीं हुआ क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर रहा था। वहीं ऑन दी अदर साइड अगर आप देखोगे मुकेश, सो वो एक ऐसी फैमिली से आता है जो बैंगल मेकर्स की फैमिली है, मींस चूड़ियां बनाना। और वो कहां पे रहते थे? फिरोजाबाद के अंदर रहते थे। सो मुकेश जो है चाहता था मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं, और साहिब और मुकेश जो है वो अपनी गरीबी से नहीं निकल पा रहे थे, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, तो उनके सपने एक सपने की तरह ही रह जाते थे। सो जो अपर क्लास लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो लोग क्या है कि हमेशा उनको जकड़ के रखना चाहते हैं गरीबी में। फिर अगला क्वेश्चन है, और वो सॉरी और आगे इसमें कंटिन्यू हो रखा है कि वो ज्यादा नॉलेज भी नहीं रखते वहां के लोग अपने राइट्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में, ना ही उनको कोई बताता है। सो वो बस जो पुराने कस्टम्स चले आ रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं और अपनी गरीबी को आगे लेकर जा रहे हैं। और इवन द पीपल, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पावर है, जो उनको हेल्प कर सकते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि वो आगे बढ़े। सो इसीलिए ये एक विशियस साइकिल है, गरीबी का साइकिल बना हुआ है जो कंटिन्यू करता जा रहा है, और ये लोग गरीब ही गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। अगर अपर क्लास लोग चाहें अगर इनकी हेल्प करना, तो इनको गरीबी से निकाला जा सकता है, इनको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा वो नहीं करना चाहते। फिर इसके बाद यही सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो आप इसको इसके आंसर में
ये लिख सकते हो, ठीक है, विशियस साइकिल वाला क्वेश्चन आ सकता है। What did garbage mean to the children of सीमापुरी and to their parents? So जो बच्चे हैं सीमापुरी के, उनके लिए कचरा वो कभी कभी क्या है कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि वो उस कचरे में ढूंढते रहते हैं, कभी कुछ एक्साइटिंग मिल जाए, कभी कोई सिक्का मिल जाए कचरा बीनते हुए, कभी कोई 10 रुपए का नोट हाथ में आ जाए। उनको एक होप रहती है कि अगर कुछ ऐसा आएगा तो हो सकता है कि हमारा आज का खर्चा चल जाए, और उनके लिए तो एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल ही यही है ना, रैग पिकिंग। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है रैग पिकिंग करना। What were Fran's feeling as he set out for school? So, जब फ्रांस जाता है स्कूल के लिए तो उसकी फीलिंग्स कैसी थी? सो लास्ट लेसन में हमने ये पढ़ा है, जो फ्रांस था ना वो बहुत डरा हुआ था अपनी डांट पढ़ने से। हो सकता है उसके टीचर जो है उसको डांट दे, ठीक है, क्योंकि वो जानता कुछ भी नहीं था जो टेस्ट होने वाला था, और बहुत ही बढ़िया उसका मन था कि मैं बाहर घूमूं फिरूं, ठीक है। उसकी टेम्पटेशंस थी बाहर के मौसम को देखकर, क्योंकि गर्मी भी थी थोड़ी सी, ब्राइट एकदम मस्त सनशाइन, और चिड़िया वगैरह चहक रही थी वहां पे, जो कुछ सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिल कर रहे थे। सो वो फ्रांस इन्हीं को देखना चाहता था, स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। Why was Gen Z feeling sad when she heard about Sophie's desire to open a boutique? So वो ये सोचती है कि she would be offered the position of a manager, ठीक है, कि उसको एक मैनेजर की पोजीशन ऑफर की जाएगी, and that she would work there till the time she saves enough money for her boutique, ठीक है, और उसको वहां पे वो काम करना पड़ेगा। सो ये बात को दिमाग में रखते हुए देयर लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, जो उनका लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से वो आता है, वो मतलब जहां से ये दोनों लड़कियां आती हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे इतना सब कुछ, क्योंकि हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए बुटीक वगैरह ओपन करने के। What attribute of Subbu raised him to the status of number 2 at Gemini Studio? Gemini Studio में जो सुब्बू है वो दूसरे नंबर पर क्यों था, ठीक है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती थी? क्योंकि भाई उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स थी फ्लैटरी की, और उसका नेचर थोड़ा सा टोडी था, बहुत हंसता खिलता चेहरा, सभी की बातें मानना, अपने बॉस को खुश रखना, जिसका नाम मिस्टर वासन था जो उसके बॉस थे, वो हमेशा रेडी रहता था अपने बॉस को हेल्प करने के लिए जब भी बॉस को कोई कंफ्यूजन होती थी। यही क्वालिटीज उसको सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन बनाती हैं अपने स्टूडियो का। फिर है व्हाट वर डगलस इनिशियल थॉट्स व्हेन ही वाज पुश्ड इनटू द पूल? सो जब वो अंदर डूबता है डगलस, वो बहुत एंशियस हो जाता है, ठीक है, और उसको बहुत टाइम लग रहा था पूल के बॉटम तक पहुंचने में। वो पूरा दम लगाता है अपना, मैं जंप करूं, ज्यादा ना डूबूं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। वो ये सोचता है कि मैं पैर चलाऊंगा, किसी तरीके से पूल के कोने पे पहुंचूंगा। उसकी जंप भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, और वो धीरे 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 स्ट्रगल कर रहा था। वो अपने लेग्स को भी मूव नहीं कर पा रहा था, ऐसा हो गया हो जैसे पैरालाइज्ड हो गए हो। पानी उसके अंदर जा चुका था बहुत ज्यादा, सफोकेटेड फील कर रहा था वो। सो ये एक टेरर लाइक फीलिंग थी, ठीक है, कि बस वो मरने वाला है एक तरीके से। Who was Adela Williamson? Why did she visit the fork at night? So मिस एडला विल्यमसन जो है वो एक एल्डेस्ट डॉटर थी वहां पे, जो राम्स जो आयरन वर्क की मिल होती थी, या आप कह सकते हो वहां की वो ओनर की बेटी थी। और शी इज नॉट एट ऑल प्रीटी, लेकिन वो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट है और शाई बहुत है, ठीक है। और उसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो एक ह्यूमैनिटी की क्वालिटीज होती हैं। आप अगर एक अच्छे ह्यूमन हो, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो क्वालिटीज थी एडला के अंदर। और उसको ये पता चला कि मेरे पापा का कोई पुराना दोस्त आया है अपने उसमें मतलब राम्स जो आयरन वर्क्स का जो फोर्ज था जो बना हुआ था, और वो वहाँ पे जाना चाहती थी, और वो चाहती थी कि वो जो है वहाँ पे पैडलर, हालांकि वो दिखता वैसा था लेकिन असली में उसके पापा का दोस्त नहीं था। सो वो चाहती है कि वो हमारे साथ चले और क्रिसमस को हमारे साथ सेलिब्रेट करें। Why did Sophie wish to delve more deeply in affections? देखो ये क्या है कि she thought he knew about things and had been to places she had never been to and this fascinated her. और वो ये भी चाहती थी कि मतलब इन सब चीज़ों के बारे में वो मतलब जो है अपने भाई से जानना चाहती थी, और आप अगर कह सकते हो कि वो चाहती थी कि नई नई जगहों पर जाऊं, ठीक है, वो उसको वहाँ पे लेकर जाएगा जहाँ पे वो जाना चाहती है, जो वो सोचती थी जिन जगहों पर जाना, ठीक है। फिर उसके बाद है सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। हमारे मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस, जो आपने सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में सुना हो, सो ये पहली बार हमें जीत मिली थी। कैसे? मोतिहारी कोर्ट का जो ट्रायल चला था, मजिस्ट्रेट ने बोला ही वुड नॉट डिलीवर जजमेंट फॉर सेवरल डेज। उसने बोला मैं कुछ दिनों तक जजमेंट नहीं दूंगा, और गांधी जो थे उनको अलाउड नहीं था कि वो बाहर खुले में घूमें। लेकिन कुछ दिन बाद
एक रिटर्न में कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म गांधी। जो मजिस्ट्रेट है वो गांधी को कहते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रोविंस के, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस केस को यहीं पर ख़त्म कर दो। और इस तरीके से सिविल ओबीडियंस जो है उसकी जीत होती है। गांधी जी ने जो भी एफर्ट्स करे थे उसकी भी जीत होती है, अंग्रेजों को झुकना पड़ता है यहाँ पे। हाउ डिड गांधी जी ट्राई टू इम्प्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ पीपल लिविंग इन चंपारण विलेजेस। सो गांधी जी अपील करते हैं सभी टीचर्स से, ठीक है, जो महादेव देसाई हैं, नरहरि पारिक हैं, ठीक है, और उनकी वाइफ्स जो हैं वो भी आती हैं वहाँ गरीब लोगों के लिए काम करने, और भी लोग आते हैं देश विदेश से, और उनके खुद के जो सन हैं देवदास और गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा बाई वो वहाँ पर रहते हैं। और जो प्राइमरी स्कूल है वो वहाँ पे खोलवाए जाते हैं 6 गांव के अंदर। और कस्तूरबा बाई जो है वो वहाँ पे पर्सनल क्लीनिनेस और कम्युनिटी की सैनिटेशन के बारे में लोगों को अवेयर करती है। गांधी जी एक डॉक्टर को भी लेकर आते हैं जहाँ पे डॉक्टर वहाँ के लोगों का इलाज करते हैं 6 महीने तक। What were the positive qualities of सुब्बू that the writer admired? So मैंने आपको पीछे बताया था ना सुब्बू वाला क्वेश्चन, ये आप उसकी क्वालिटीज वहां पे भी लिखी थी, यहाँ पे भी लिखी थी, तो आप कोई भी याद कर सकते हो, सुब्बू की क्वालिटीज आती हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट मेड द रेड ट्रैप पैडलर रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी। जो रेड ट्रैप को बेचने वाला पैडलर है वो चोरी चकारी में क्यों घुसा? सो रेड ट्रैप पैडलर जो था वो चोरी चकारी में इसलिए घुसा क्योंकि उसका जो बिजनेस था उसमें उसको फायदा नहीं हो रहा था, चूहेदानी बेचने वाला जो बिजनेस है, और वो वायर के रेड ट्रैप बनाता था, उसको बेचता था, और उसको जो मटेरियल वगैरह था वो क्या करता था कि वो तो चाहिए होता था, ठीक है, रेड ट्रैप्स बनाने के लिए भीख मांगता था वो, फिर उससे वो मटेरियल वगैरह खरीदा भी करता था। और उसके बाद आगे है गांधी came to know the conclusion that the peasants should stop going to law courts। गांधी जी ये कहते हैं कोर्ट में मत जाओ, गरीबों और किसानों आपका कोई फायदा नहीं होगा, पीजेंट्स को सिस्टम ने दबा रखा है, जो किसान है, कोर्ट जाकर कोई इशू आपका सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको ये इशू सॉल्व करना है तो आपको ये पहले अपना डर मन से निकालना होगा और इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। फिर व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। सो रेड ट्रैप कहानी में जो पैडलर है वो खुद को साइन करता है, अपना नाम लिखता है वहां पे कैप्टन वॉन स्टेल, ताकि वो ये चाहता था जो एडला है, जितना एडला ने उसके साथ अच्छा बिहेवियर करा है एडला को अच्छा लगे देखकर। और पैडलर को क्योंकि इनवाइट किया गया था आयरन मास्टर के घर पे, ठीक है, पहली बात तो उसको गलती से कैप्टन समझ लिया था उन लोगों ने, लेकिन वो जब वहां पे जाता है बाद में उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, और लेकिन फिर भी रिवील होने के बाद भी उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे कि वो सच में कैप्टन हो। तो पैडलर को कभी नहीं पता था ऐसी रिस्पेक्ट कभी उसे मिलेगी भी, और बहुत अच्छे से उसको वहां पे रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट मिलता है। सो ऐसे में पैडलर जो है एक लेटर लिखता है ना जब एडला के लिए, तो वहां पे अपना नाम लिखता है वो कैप्टन वॉन स्टेल। हालांकि वो असली कैप्टन नहीं था, बट उसको रियल आइडेंटिटी उसकी रिवील होने के बाद भी लोगों ने उसको असली कैप्टन समझा, तो इस वजह से वो अपना नाम भी वही साइन करता है। What prompted Gandhi to readily agree to a settlement of 25% refund to the farmers? So गांधी जी के लिए रिफंड का अमाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, गांधी जी के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अंग्रेज मेरे आगे झुके। सो 25% जो रिफंड था वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो चाहते थे कि जो गरीब किसान हैं वो रियलाइज़ करें कि आपके कुछ राइट्स हैं, आपको जो है ना डर के नहीं रहना ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। सो इसीलिए उन्होंने क्या है कि पहले तो उन्होंने बोला था 50% रिफंड चाहिए, बाद में जब अंग्रेजों ने 25% बोला तो वो मान गए, वो कहते हैं एटलीस्ट कुछ तो वापस मिल रहा है। फिर है व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो 30 क्रोनर टू द रेड ट्रैप पैडलर। सो जो क्रॉफ्टर है रेड ट्रैप स्टोरी में वो 30 क्रोनर जो मनी थी वो क्यों दिखाता है रेड ट्रैप पैडलर को? सो क्रॉफ्टर वो दिखाता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये पैसे कमाए हैं। वो कहता है कि मैंने ये अपने गाय का दूध बेचकर और ये जो है उस क्रीम वगैरह बेचकर कमाए हैं। पैडलर को बहुत डाउट होता है, सो जब क्रॉफ्टर है उसको दिखाता है वो पैसे। क्रॉफ्टर जो है वो एक ट्रस्ट करने वाला इंसान था, वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहा था पैडलर के साथ में, ठीक है, और वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था अपने गेस्ट पैडलर से। What made the peddler think that he had fallen into a trap? पैडलर को कब लगा कि वो कोई ट्रैप में फंस चुका है? सो पैडलर को ये रियलाइज होता है कि भाई अब मेरे को जो है कि मैं अब पब्लिक हाईवे पे तो नहीं चल रहा हूँ, मैंने अपने जो पैसे चुराए हैं मुझे वहाँ पे मेन रोड पे तो नहीं चलना चाहिए। सो वो जंगलों में झाड़ियों में घुस जाता है, चलता जाता है, जंगल खत्म नहीं हो रहा था, उसको लगता है कि हाँ भाई अब मैं एक रेड ट्रैप में खुद फंस चुका हूँ लालच में आके। What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? So देखो सिंथेटिक इंडिगो से क्या होगा
कैन लेड टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो। ठीक है, अगर सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट होगा सो इससे क्या होगा कि नेचुरल इंडिगो का प्राइस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। सो कुछ और भी इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड जो हैं उनका मन नहीं करेगा फिर ज़्यादा नेचुरल इंडिगो में। लैंडलॉर्ड जो थे चंपारण के, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया था नेचुरल इंडिगो में जब जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो आ गया था। सो उनको लगता है कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देने चाहिए यहाँ के पीजेंट्स के साथ में। और जो अंग्रेज जितने भी ये लैंडलॉर्ड्स थे वो ये देखते हैं कि इंडिगो कल्टीवेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। सो ऐसे में उन्होंने वो सोचा कि भाई अब हम नहीं करवाएंगे इनसे। तो ऐसे में हमारे यहाँ के जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे उनको बहुत घाटा हो रहा था। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेजर्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था स्टार्टिंग में। सो ये किसी ईयर में रिपीट हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। What is the misadventure that William Douglas speaks about? What were the series of emotions? So वो कौन सा मिस एडवेंचर था जिसके बारे में विलियम डगलस बात करता है? सो डीप वाटर स्टोरी के अंदर आप अगर देखोगे विलियम डगलस एक मिस एडवेंचर के बारे में बताता है जब उसको एक पूल के अंदर फेंक दिया गया था। पूल का नाम था YMCA पूल। ठीक है, और ये जो YMCA पूल था आपका, ठीक है, ये एक बड़ा सा कोई लड़का आया और उसने धक्का दे दिया था। डगलस उस टाइम पे 10-11 साल का था और वो नया नया सीखा था स्विमिंग करना। उसके फेफड़ों में पानी भर गया और वो भाई मुश्किल से बचा। डगलस बहुत डरा हुआ था, उसके इमोशंस की बात करें बहुत डर गया था। ही वॉज फ्राइटेंड और इमीडिएटली वो मतलब ऐसा हो रहा था कि बस मर जाएगा। पैनिक कर रहा था बहुत ज़्यादा, सांस नहीं आ रही थी, टेरर बहुत ज़्यादा, वो एकदम डर से सहम गया था। और इवेंचुअली वो अपने इस डर से उभरता भी है जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है तैरने की और एक बहुत मस्त स्विमर बनता है। Why was Sophie attracted to Danny Casey? How did her father react on hearing about her meeting with Danny Casey? सोफी क्यों अट्रैक्टेड थी डैनी कैसी से? क्योंकि वो एक फेमस आयरिश फुटबॉलर था। वो उसको लाइक करती थी क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी था और वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ें सोचती रहती थी उसके बारे में और वो उसको बहुत आइडल समझती थी, हीरो वर्शिप करती थी। सो सोफी के फादर उसकी कहानियों में विश्वास नहीं करते थे कि ये कभी डैनी कैसी से मिली भी होगी और वो उसको कहते हैं कि बेटा सुधर जा, ये स्टोरियाँ मत बनाया कर, ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बहुत ज़्यादा वो दुखी भी हो जाते हैं कि यार ये कैसी बैठे बैठे स्टोरीज बनाती रहती है, डे ड्रीमिंग करती है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? सो डगलस ने अपना डर कैसे दूर करा? वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है जो उसे स्विमिंग सिखाता था। बहुत ही पेशेंटली सब कुछ होता था और वो हेल्प करता है डगलस को धीरे धीरे सीखने में। और जब वो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करता है रेगुलरली तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट स्विमर बन जाता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर विद दैट ऑफ दिस डॉटर। आयरन मास्टर और उसमें जो उसकी बेटी में क्या डिफरेंस है? आयरन मास्टर ओनर था राम्सजो आयरन वर्क मिल का और वहीं आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो है वो आप अगर देखोगे डॉटर थोड़ी काइंड है, ठीक है, लोगों को अच्छे से जज करती है। आयरन मास्टर थोड़ा एंग्री है, इम्पल्सिव है और उसकी डॉटर लगता है ज़्यादा मैच्योर और कंट्रोल्ड है। सो ये थोड़े बहुत डिफरेंस हैं। Why does the author call the interview a serviceable medium of communication? So एक इंटरव्यू जो होता है ना वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन का, सर्विसेबल है, क्योंकि हम बहुत सारे अपने इम्प्रेशंस वहाँ पे हम देख पाते हैं, बना पाते हैं। जब आप इंटरव्यू लोगे आप इंफॉर्मेशन ले पाते हो, आप जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे आपको और डिटेल में पता चल पाता है सामने वाले के बारे में। सो इंटरव्यू काफ़ी अच्छी चीज़ है। Life of Bengal makers of Life of Bengal makers of Firozabad shows the grinding state of poverty and tradition that condemn thousands of people to live a life of misery. So ये वही क्वेश्चन है, 2-3 बार इस टाइप के आ रखे हैं, ये आते हैं। फिरोजाबाद के हालात ख़राब हैं, इसमें 2-3 लोग हैं जो हैरेसमेंट करते हैं, जो उनको तंग करते हैं, वो बताना है। यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे अंधेरे में काम करते हैं और अपना बेंगल मेकिंग में लगे रहते हैं, अपनी जनरेशन्स गुजर गई हैं इनकी, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गरीबी में जी रहे हैं, वहाँ के लोग पॉलिटिशियंस वगैरह चाहते ही नहीं है ये लोग कभी आगे बढ़ें। सो ये आप याद रख लेना। हाउ डिड चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ? सो गांधी जी के जो लाइफ में चंपारण का एपिसोड है वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां पे उसको रियलाइज होता है कि सिविल ओबीडियंस वगैरह जो है उससे आपको जीत मिल सकती है और हमें इस फ्रीडम स्ट्रगल को और आगे लेकर जाना है। और वो अपने वहाँ के किसानों को अवेयर भी करते हैं अपने राइट्स को लेकर, और वहाँ के किसानों को वो कॉन्फिडेंट भी बनाते हैं। Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically.
सो बिल्कुल सही बात है, दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहां पे अच्छे घर हैं, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ केयर है, ड्रेनेज है, सीवेज फैसिलिटीज हैं, शॉपिंग आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन सीमापुरी जो कि दिल्ली का एक बाहरी इलाका है, जहां पे बांग्लादेश के कुछ माइग्रेंट्स रहते हैं इंडिया में आके 1971 से, वहां पे वो रह रहे हैं, उनके मिट्टी के घर हैं, तारपोलिन की उनकी छतें हैं, 3 वाली है ना, और रूफटॉप्स उनके कच्चे कच्चे हैं, और कोई सीवेज नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी हमेशा बिखरा रहता है। सो अगर आप कंपेयर करोगे मिडिल क्लास लोग जो वहां पर काम करते हैं, ठीक है, वो अपना बस कैसे गुजारा कर रहे हैं भाई, वो एक कूड़ा बीनते हैं, रैक पिकिंग करते हैं, उनका खाना वहीं से आ रहा है, जो रेशन कार्ड्स, ठीक है, जो उनको मिले हुए हैं, और कुछ भी नहीं है उनके पास, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट नहीं है। सो सीमापुरी में लोग रहते तो हैं हजारों, लेकिन वहाँ पे बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं वो नहीं है। सो ऑथर कहता है कि दिल्ली के बिल्कुल पास है, बट दिल्ली से बहुत दूर है। वाई वॉज कोटमंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2? ये नंबर 2 वाला क्वेश्चन मैंने पीछे आपको करवा रखा है, ये रिपीट हो रखा है। What remarkable activities took place in the makeup room of Gemini Studios? So मेकअप रूम जो था जेमिनी स्टूडियोज का, वो बहुत ही एक छोटी सी गुफा टाइप से लगती थी, जहाँ पे मेकअप के जो करने वाले लोग होते थे बहुत डिसेंट लोग होते थे वहाँ पे जो करते थे। और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लोशंस, और आप अगर देखोगे कि एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, कोई भी जो एक पर्सन है उसको वो इतना अच्छा बना सकते हैं अपने मेकअप से, लोशन वगैरह लगाकर या जो भी होता है, वो पहचान में भी नहीं आएगा। मेकअप रूम में इतने मिरर्स होते थे वहाँ पे, और हेयर कटिंग सैलून की तरह देखने में लगता था, इतनी लाइटें होती थी। सो बहुत ही अच्छा था मेकअप रूम। What impression do you form of Umberto Eco as a scholar? Umberto Eco जो है वो क्या है कि जो द इंटरव्यू चैप्टर है हमारा, उसमें राइटर और जो अम्बर्टो इको हैं जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो क्या है कि एक ऐसे इंसान है जिनका इंटरेस्ट था राइटिंग में, ठीक है। वो चाहते थे कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए एक एकेडमिक स्कॉलर की तरह, और वो खुद को एक अकेडमिशियन मानते थे जो नॉवेल्स लिखता था संडे संडे को। वाई वॉज दी ऑर्डर, ये थंडर क्लैप वाला क्वेश्चन करवा रखा है, रिपीट हुआ है किसी ना किसी ईयर में। और रूजवेल्ट जो थे उन्होंने एक लाइन कही थी, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक प्रेसिडेंट है अमेरिकन, ये कहते हैं कि भाई हमारी प्रोग्रेस में सबसे पहली अड़चन होती है हमारा डर। सो ये कहते हैं कि ये डर जो है ना आपको पैरालाइज कर सकता है कोई भी काम करने से, ठीक है। सो ये बोलते हैं कि हम किसी भी डर से, किसी भी ऑब्स्टेकल से ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, अगर मतलब आप फेस कर सकते हो। यानी कि ये हमें कोट कहता है कि पीपल कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल इफ दे कैन ओवरकम। अगर आपको डर से आपने जीत लिया तो आप कोई भी अड़चन को पार कर सकते हो। सो ये लाइन है, इस लाइन का मतलब। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी एज अ गर्ल हु लिव्स इन हर ड्रीम्स, या डे ड्रीमर सोफी। सो सोफी एक एस्केपिस्ट है, वो अपनी रियल लाइफ से दूर अपने सपनों में जीती है, एक रोमांटिक ड्रीमर है, सपने देखती रहती है, काफ़ी हाई एस्पिरेशंस हैं, और वो रियलिटीज़ को इग्नोर करती है कि वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। वो चाहती है कि मैं भाई एक बहुत बड़ा बुटीक खोलूँ, ये करूँ वो करूँ, मैनेजर बनूँ, एक्ट्रेस बनूँ, फैशन डिज़ाइनर बनूँ। सो ये सारे उसके सपने हैं। वाई डिड द विलेज एल्डर्स ऑक्यूपाई द बैक बेंचेस, ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने आपको, सो आप देख सकते हो रिपीट हो रहा है। सो अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, अगर जितने करवा रहा हूँ ये सब कर लिया आपने, सो इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, यही प्रैक्टिस घूम घूम के करो आप, ठीक है, यही क्वेश्चंस आते हैं आपके, सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी मोस्टली क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक दें। जय हिंद, जय